Good morning, everyone. Today we are going to take the summary of the chapter last lesson from your Flamingo book. Come to the next. Here is the summary of your chapter, the last lesson. There are two main characters in the story, Franz and Anne Hamel. Anne Hamel. फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। एक मॉर्निंग के टाइम में जब फ्रेंड्स ने स्टार्ट किया अपना स्कूल बहुत ही लेट उस मॉर्निंग में, ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड। वो बहुत ज्यादा अफ्रेड था, बहुत ज्यादा डरा सहमा था, फियरफुल था किस बात से कि वो जो क्योंकि वो एन हैमल जो है वो क्वेश्चन पूछेंगे ऑन द पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, इस बात से वो बहुत ज्यादा अफ्रेड था क्योंकि वो पूछेंगे, उसको आता नहीं था और वो चिल्लाएंगे, स्कोल्ड होगा वो। एंड ही डिसाइडेड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और उसको एक भी वर्ड नहीं आता था पार्टिसिपल्स का। दैट्स व्हाई ही वाज अफ्रेड। He thought of running away and spending the day out of doors. उसने सोचा कि मैं यहाँ से क्यों ना भाग जाऊं और स्पेंड करूं पूरा दिन डोर के बाहर, या आऊं नहीं, कैसा रहेगा। द वार्म ब्राइट डे, वो जो दिन था वो बहुत ज्यादा ब्राइट और वार्म था। द चिर्पिंग बर्ड्स एंड द प्रेशियस सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। प्रेशियस सोल्जर्स और जो बर्ड्स की चिरपिंग थी वो सुनाई दे रही थी, बर्ड्स की चहचहाट सुनाई दे रही थी। और जो प्रेशियस सोल्जर्स थे वहां पे ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब ड्रिल कर रहे थे, जो आपकी पीटी एक्सरसाइज होती है ओपन फील्ड में वहां कर रहे थे। ऑफ द सॉमिल वर टैम्पटिंग, खदान थी वहां पे। बट ही रेसिस्टेड द टैम्पटेशन एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। लेकिन उन्होंने क्या करा, वो उन सबको अवॉइड करके, उन सबको देखकर हरिड वे में हरिडली स्कूल जाने के लिए निकल गया। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। वहां पे एक क्राउड था। बुलेटिन बोर्ड जो आपका नोटिस बोर्ड होता है, इट इज अ काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड। जो आपका नोटिस बोर्ड होता है उसको कहा है बुलेटिन बोर्ड, नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास में ही था। वहां पे बहुत ज्यादा क्या था, क्राउड था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। वॉचर, वॉचर इज द ब्लैक स्मिथ, मतलब जो लोहार होता है, लोहे का जो काम करते हैं। वॉचर आस्क फ्रेंड्स नॉट टू गो सो फास्ट। वॉचर ने फ्रेंड्स को एडवाइस दी, उससे बोला कि तुम जल्दी क्यों जा रहे हो, जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। He assured the boy that he would get to his school in plenty of time. उसने उसको दिलासा दिलाया, उसको एश्योरेंस दिया कि हाँ तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, सफिशियंट टाइम है, इनफ टाइम है स्कूल पहुंचने के लिए। यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट बसर। ज्यादातर क्या होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा हसलिंग बसलिंग होती है। व्हेन द रिंगिंग ऑन द बेल, एट द टाइम ऑफ बेल रिंगिंग, जब स्कूल स्टार्ट होता है। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन क्या था, हर चीज ऐसे शांत थी, ऐसे चुप थी, जैसे कि कब होती है, संडे मॉर्निंग को होती। कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई भागदौड़ नहीं होती, हसलिंग बसलिंग नहीं होती। थ्रू द विंडो फ्रेंड्स सॉ हिज क्लासमेट्स। अब विंडो के थ्रू फ्रेंड्स ने क्या देखा, अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो अपने प्लेसेस में चुपचाप थे। and Anne Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. वो अपनी रूलर को लिए, आयरन की रूलर को लिए, जो स्केल होती है आपकी, अपने हाथों में पकड़े वो अप डाउन वॉक कर रहे हैं। फ्रांस ओपन द डोर एंड वेंट इन। फ्रांस ने गेट खोला और चुपचाप अंदर चला गया। ही ब्लश एंड वॉज फ्राइटन। वो थोड़ा ब्लश भी किया और थोड़ा सा उसको क्या था, डर भी हुआ, फ्राइट था वो बहुत ज्यादा। एम हैमल वेरी काइंडली आस्क हिम टू गो टू हिज प्लेस। एम हैमल ने, उसको उम्मीद नहीं थी एम हैमल बहुत प्यार से बोलेगा, अच्छे से बोलेगा, लेकिन एम हैमल ने उसको बहुत ज्यादा काइंडली तरीके से पूछा अपनी सीट पे जाने के लिए। एम हैमल वॉज अ टीचर। Friends noticed that their teacher had put on his beautiful coat, green coat. फ्रेंड्स ने ये चीज ऑब्जर्व करी, ये चीज नोटिस करी, देखी कि उसकी टीचर ने क्या पहन रखा है, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहन रखा है, उसकी फ्रिल शर्ट है एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उसके बाद सिल्क की ब्लैक छोटी वाली कैप है जिसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी, कंप्लीट ऑल एम्ब्रॉयडर।
He wore these only on inspection. उन्होंने क्या पहन रखा था, ये पूरा ये इस तरीके से कपड़े पहन रखे थे, या तो हम किसी इंस्पेक्शन के टाइम पे पहनते हैं, या फिर कोई प्राइज वाला दिन होता है, कोई ओकेजन होता है, तब हम ऐसे रेडी होके जाते हैं स्कूल में, तो स्पेशली द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस, जो ज्यादातर बेंचेस खाली रहती है, एम्प्टी रहती है बैक बेंचेस, वहां पर विलेज पीपल जो विलेजर्स थे वो चुपचाप वहां बैठे थे। विलेजर्स जो थे वो चुपचाप वहां पे बैक बेंच पे क्वाइट बैठे थे। एवरीबडी लुक सैड, हर कोई क्या था, बहुत डिप्रेस था, एंशियस था, थोड़ा सा सैड था। एंड हॉजर, हॉजर क्या होता है, जो आपका मुखिया होता है। हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो अपनी ओल्ड बुक्स के साथ में, अपने जो पुराना बुक सेट था उसके साथ में हॉजर जो है वहां पर बैठा था, वो भी बैठा था। एम हैमल said that it was the last lesson he would give them. एम हैमल ने उनको ये बताया कि ये जो आज पढ़ा रहे हैं वो उनका लास्ट लेसन है, जो आज अपने आप से प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको। henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. और अब क्या होगा उनके स्कूल में, जो अल्सेस और लॉरेन स्कूल है उसमें क्या होगा, सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, अब नया जो मास्टर अपॉइंट होगा वो नेक्स्ट डे उनके लिए आ जाएगा। दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, अब ये उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन था। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट डे से क्या होगा, सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी। ही वॉन्टेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव, वो चाहता था कि सब लोग क्या करें, उसको बहुत ज्यादा अटेंशन में, बहुत ज्यादा केयरफुली अलर्ट होके अटेंड करें। फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली, और फ्रेंड्स को उस दिन बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था, सॉरी फील हो रहा था कि उसने आज तक लेसन को प्रॉपरली लर्न नहीं किया। द आइडिया दैट एम हैमल वॉज गोइंग अवे मेड द नैरेटर फॉरगेट, वो जो आइडिया था एम हैमल का वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, नैरेटर के दिमाग से हट गया था। ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, वो उसके दिमाग से हट गया था क्योंकि वो थोड़ा गुस्से वाला था, सनकी मिजाज का था, तो उसके हाथ में रूलर है वो चीज भूल गया था और बस वो पोलाइट वे में बात कर रहा था। क्यों, क्योंकि ये उसका लास्ट डे था, लास्ट लेसन पढ़ा रहा था वो। Now, Frank understood why Am Hamel had put on his fine Sunday clothes. अब एम हैमल ने ऐसे कपड़े क्यों पहने, इतने एम्ब्रॉयडर के, इतने शाइनी वाला, वो इसलिए पहना है ताकि वो उसका बता सके कि लास्ट डे था, और इसी वजह से उसने फाइन क्लोथ जो संडे कैजुअली वे में हम पहनते हैं वो पहने। एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, और क्यों बैक बेंचेस पे जो ओल्ड मैन हैं वो विलेज के विलेजर्स हैं वो बैठे हैं। दे हैड कम टू थैंक द मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस, वो वहां पर इसलिए आए हैं सारे ताकि वो उसके ऑनर में उसको थैंकफुली कर सके, और उसके रिस्पेक्ट में वो वहां आए हैं, एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर। अब कंट्री में वो चीज रिस्पेक्ट उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो टीचर के ऑर्डर से हट गया और वो इस कंट्री से चला गया। तो अब उसको कौन जानेगा, कौन पहचानेगा, सिर्फ उसकी बातें रह जाएगी। जो 40 इयर्स उसने अपनी सर्विस को दिए हैं फेथफुल मैनर में, बहुत ज्यादा लॉयल और काइंड मैनर में, इस चीज को वो छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट करने वो लोग यहाँ पर आए हैं, उसका लेसन अटेंड करने। एम हैमल आस्क्ड फ्रेंड्स टू रिसाइट बट ही स्टूड देयर साइलेंट, एम हैमल ने फ्रेंड्स को नेक्स्ट रीड करने को बोला, उसको खड़ा किया, लेकिन वो चुपचाप खड़ा हो गया, कुछ भी नहीं बोला उसने। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, और इस बात पे टीचर ने उसको कुछ स्कोल्ड भी नहीं करा, उससे कुछ पूछा उसने जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ा हो गया। तो एम हैमल ने फ्रेंड्स को कुछ भी नहीं कहा। He confessed that his parents and the teacher, मतलब he were at fault. उसे कन्वेंस इसने ये चीज मान ली, कन्फेशन कर लिया कि उसके जो पेरेंट्स है और वो जो टीचर है वो खुद क्या है, फॉल्ट में है, मतलब फॉल्टर वही लोग हैं। Then he talked of the French language, उसने फ्रेंच लैंग्वेज में बात करी, the most beautiful language in the world, जो कि ब्यूटिफुली इस वर्ल्ड की ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है जिसके बारे में उसने बात करी, बहुत ही ज्यादा क्लियरेस्ट है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है। He asked them to guard it among them and never forget it. उसने पूछा उसको प्रोटेक्शन के बारे में, उसकी सिक्योरिटी के बारे में, उसकी गार्डिंग के बारे में उनसे, और कभी भी नहीं भूलने वाली ये चीज है।
Their language was the key to their prison. उनकी जो जेल थी, उनकी जो बाउंड्री थी, उसकी चाबी क्या थी? ये फ्रेंच लैंग्वेज ही थी. Then they had lesson in grammar and writing. अब उनके पास में क्या आया? लेसन आया राइटिंग और ग्रामर का. The pigeons cooed very low on the roof. Pigeons जो है, उनकी जो कूक वाली वॉइस है, वो बहुत ज्यादा स्लो आ रही थी रूफ पे से. फ्रांस थॉट इफ दे वुड मेक इन इवन द पिजन सेक इन जर्मन. उसने देखा कि ये तो ऐसे अजीब से गा रहे हैं, वो जर्मन, वो शायद क्या पता जर्मन में वो गा रहे, तो फ्रेंच तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड. ऑल द वाइल एम हैमल वाज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर. अब उसके बाद क्या हुआ? एम हैमल तो चुपचाप, फ्रेंच के दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चल रही थी लैंग्वेज के रिगार्डिंग, लेकिन एम हैमल तो बिना मूव करे, मोशनलेस, चुपचाप बैठे थे अपनी चेयर पे, एंड गेजिंग एट वन थिंग और द अदर. और वो सिर्फ एक के बाद एक चीज को देख रहे थे, क्योंकि वो वहां से जा रहे थे उन सब चीजों को छोड़ के. His sister was packing their trunks in the room. उसकी जो सिस्टर थी वो रूम में उनके लगेज को, उनके सामान को, उनके ट्रंक को पैक कर रही थी. एज दे हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उनको लीव करना था, कंट्री छोड़ना था नेक्स्ट डे. आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. अब लेसन उन्होंने जब लिया उसकी राइटिंग के बाद में हिस्ट्री में, एंड देन द बेबीज चैंटेड द बा बे बी बू बो. उन्होंने जब बेबीज की चैंटिंग की आवाज सुनी, बेबीज की चहचहाट जब उन्होंने सुनी, इवन ओल्ड हॉजर वॉज क्राइंग. उतने में ही जो पुराना मुखिया था, ओल्ड मुखिया जो था, वो रोने लगा, वो भी इमोशनली हो गया. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. वो जो चर्च क्लॉक थी वो क्या हो गई? अटक गई. उसकी सुई जो है, घड़ी की सुई 12 पे, 12 बजे पे अटक गई. एंड देन द मिड डे प्रेयर्स. उसके बाद में मिड डे प्रेयर्स का टाइम आया, वो भी ऐसा लगा था भाई स्टॉप हो जाए. एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशन. और उस टाइम पे ही अचानक से जो ट्रम्पेट था, जो इंस्ट्रूमेंट था उनका, जो उनका इंस्ट्रूमेंट था ड्रिल का, प्रेशियंस का, वो रिटर्न हो रहे थे ड्रिल से, और साउंड जो है विंडो से वहां पर लौटते हुए सुनाई दे रहा था. एम हैमल स्टूड अप. एम हैमल भी वहां पे खड़े हो गए. ही वांटेड टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम. कुछ था जो उनको रोक गया. वो चाहते तो थे बहुत कुछ बोलना, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए. Then he took a piece of chalk. उसके बाद उन्होंने एक चौक का पीस लिया and wrote on the blackboard as large as he could. और blackboard पे उन्होंने लिखना शुरू किया, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे, जितना लार्ज मैसिव यूजली वो लिख सकते थे. क्या लिखा उन्होंने? वाइव ला फ्रांस, मतलब कि फ्रांस जिंदाबाद. आफ्टर दिस ही स्टॉप एंड लीन हिज हैट अगेंस्ट द वॉल. उसके बाद उन्होंने लिखना बंद किया, रुके, वो स्टॉप हुए और चुप करके वो पतली गली से एक तरह से लीन होकर निकल गए वॉल के अगेंस्ट हार्ड करके. विदाउट अ वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी नहीं कहा उन्होंने. he made a gesture with his hand to indicate that the school was dismissed and they might go. उन्होंने सिर्फ अपने हैंड से, अपने जेस्चर से, अपने पोस्ट से इंडिकेट करके बताया कि अब स्कूल जो है डिसमिस हो गया, अब वो कंटिन्यू नहीं है, आज के लिए बस इतना ही काफी है और अब आप लोग सब जा सकते हैं. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.